बूम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं एक दुकान पर चीनी खरीदने गया। बीवी ने कहा कि घर में चीनी नहीं है, चीनी लेके आओ। मैं चीनी खरीदने चला गया। मैंने दुकानदार से कहा, भैया जी 2 केजी चीनी दे देना मुझे। दुकानदार ने 2 केजी चीनी लिया। जब तक वो चीनी दे रहा था तब तक हम फोन चला रहे थे। हमारी आदत है ना, कोई भी चीज बोल देते हैं ना कि भैया तुम दे दो, और हम लोग फोन चला लेते हैं। मैं भी कर रहा था। चीनी उसने दिया, मैं चीनी लेके घर आया। जैसे ही मैं घर लेके आया, बीबी ने बोला चीनी तो कम लग रही है। मैंने बोला पागल हो क्या है? मेरे सामने दिया है, एक्यूरेट है। बीबी ने बोला नहीं। मैंने बोला एकदम है। तो वेइंग मशीन पे हम लोगों ने उसको रखा और देखो, सच में कम था चीनी। 1 किलो 900 ग्राम था। मुझे लगा अरे दुकानदार ने तो मेरी काट ली है कि नहीं, 100 ग्राम। अब बीबी ने बोला कि जाओ जल्दी से वो 100 ग्राम चीनी लेके आओ। मैंने बोला वो मानेगा थोड़ी ना, तो बोलेगा कि 100 ग्राम तुम्हें निकाल लियो, मैंने तो ऐसे ही ये दिया था, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें डेली लाइफ में हमारे साथ रोज होती है। ये क्या था? एक गलती, मापन में गलती, है कि नहीं। दिया था 2 केजी, निकला 1 केजी 900 ग्राम, है ना। तो ये 100 ग्राम जो डिफरेंस आ रहा है, ये 2 केजी जो आपने लिया वो वास्तविक मान है जो 2 केजी आपको चाहिए था, और ये 1 केजी 900 ग्राम जो आपको मिला ये मापित वैल्यू है, ये मापित मान है जो आपने मापा, जो आपने मेजर्ड किया, उसका वैल्यू है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही गलती कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। और आज के लेक्चर में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि त्रुटि कैसे निकालते हैं, त्रुटि कितने टाइप के होते हैं, और त्रुटि पर आधारित प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा त्रुटि एक बार में, एक वीडियो में, वन शॉट में मैं खत्म करूंगा। तो हो तैयार तुम? जी हाँ सर। तो निकालिए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रुटि, एरर। देखो दोस्त, अभी तो मैंने कहानी जो सुबह सुबह जो मेरे साथ हुआ वो मैंने सुनाया। इससे त्रुटि क्या है ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर किसी चीज का वास्तविक मान कुछ और होता है और वास्तविक मान से थोड़ा सा कम हमें मिल जाता है, तो कभी कभी वास्तविक मान से थोड़ा ज्यादा। तो ये जो डिफरेंस है यही त्रुटि कहलाता है। जैसे ये पेन है, मुझे इसकी लंबाई को मापना है, तो जब मैं इस पेन की लंबाई को मापूंगा तो हो सकता है कि किसी का 1.9 है, हो सकता है किसी का 2.1 है, और इसका वास्तविक मान मतलब कलम का जो वास्तविक मान है सपोज कर लीजिए 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और मुझे मापा मैंने तो 1.9 सेंटीमीटर मिला, हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ी बहुत कम हो जाए, या किसी ने ज्यादा बोल दिया 2.1 सेंटीमीटर बोल दिया, तो भैया इनसे और इसके बीच में जो डिफरेंस आया 0.1 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया 0.1 का, आपने देखा कि यहाँ पे 0.1 प्लस में आया, यहाँ पे जो 0.1 आया माइनस में आया। यहाँ पर ये जो डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे जो अंतर दिख रहा है, इसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। तो भैया त्रुटि किसे कहा जाता है, क्या बोलोगे? एक सिंपल से वर्ड में मैं इसकी परिभाषा को लिखने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। किसी भौतिक राशि को माप, देखिए किसी भी भौतिक राशि को मापने पर प्राप्त मापित मान जब वास्तविक मान से अलग हो, वास्तविक मान से क्या हो गुरु? अलग हो, तो इनके बीच के अंतर को, तो इनके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इनके बीच के अंतर को भैया त्रुटि कहा जाता है। वेरी वेरी सिंपल। बस मैंने बता तो दिया कि 2 केजी चीनी खरीदने गए थे, 1 किलो 900 मिल गया। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर आया ना 100 ग्राम का, यही त्रुटि है, यही एरर है। इंग्लिश में एरर बोलते हैं इसको,
है ना। तो ये परिभाषा सुंदर सा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक बात कि सर वास्तविक मान कैसे मालूम चलेगा। एक वर्ड, वास्तविक मान आपको पता नहीं चलेगा, वास्तविक मान आपको पता लगाना पड़ेगा। ये कैसे होगा? तो वास्तविक मान पता लगाने के लिए गुरुदेव आपको उस भौतिक राशि को बार 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 मापना पड़ेगा, उसको बार बार मापिए, है ना। तो देखो ये तो नोट हो चुका है, मुझे करना क्या है, वास्तविक मान प्राप्त करना है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, वास्तविक मान, इसको अंग्रेजी में ट्रू वैल्यू बोल लोगे, इसको अंग्रेजी में क्या बोल लोगे, ट्रू वैल्यू। सारे लोग ध्यान दो, मैं समझा रहा हूं अभी पूरा का पूरा। ट्रू वैल्यू बोलो या फिर रियल वैल्यू बोलो, जो बोलना है बोल लो, है ना। ट्रू वैल्यू बोलो या फिर रियल वैल्यू बोलो। देखो इसको निकालते कैसे, इस कलम की लंबाई को मापना है, और इस कलम की लंबाई को मैंने एक बार मापा तो x1 आया सपोज, फिर मैंने मापा x2 आया, फिर मैंने मापा x3 आया, फिर मैंने मापा x4 आया, फिर मैंने माना x5 आया। तो बार बार हमने मेजर किया और हर बार अलग अलग आ रही है मेजरमेंट। तो इसमें से कौन सा वास्तविक होगा? आप एक काम करो, सिंपल सी बात, सबका एवरेज निकाल दो। जितनी बार मापा है, जैसे 5 बार मापा है तो पांचों को जोड़ो और उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। यानी कि 5 बार मापा है तो सबको जोड़ के जितने जितना आया हुआ है 5 से भाग दे दो, जो आएगा वही वास्तविक मान होगा। गुरुजी ये वास्तविक मान कैसे हो गया? अगर मैं 10 बार माप के अगर औसत निकालू तो क्या होगा? तो तुम 10 बार निकालोगे और फिर तुम अगर उसका औसत निकालते हो ना, तो पहला जो 5 बार मापा है उससे ज्यादा एक्यूरेट आपका आएगा। मतलब आप में गलती होने की संभावना थोड़ा कम हो जाएगा। गलती तो होगी, थोड़ी बहुत तो होनी है, बट एक आदमी 5 बार माप के वास्तविक मान प्राप्त करता है और एक आदमी उसी चीज को 10 बार माप के वास्तविक मान प्राप्त करता है। जो 10 बार माप के वास्तविक मान प्राप्त किया है वो वास्तविक मान के ज्यादा करीब है। वो भी वास्तविक मान नहीं प्राप्त कर पाया, अगर कोई 15 बार माप लेगा ना तो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट उसको मिल जाएगा। कोई 20 बार माप लेगा ना उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो इसकी लंबाई हो, चाहे वो इसका द्रव्यमान हो, तो आप उसको बार बार मापो और उसका औसत निकालो। जितनी बार माप के औसत निकालोगे वास्तविक मान के उतने ही ज्यादा करीब होंगे आप। तो आइए ना मैं आपको दिखाता हूं, सपोज कर लीजिए सिंपल, एक भौतिक राशि को मापने पर निम्नलिखित माप प्राप्त हुए। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, दिमाग जो है एकदम इसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए। निम्नलिखित मान प्राप्त हुए, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करा और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पे हमें कुछ मेजरमेंट्स मिले, और वो मेजरमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4 एंड डॉट 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 दीज आर xn। मतलब हमने n बार इसको मापा। आप 10 बार, 20 बार, 5 बार, 4 बार माप सकते हो, जितनी बार मापना हो। हमने इसको n बार मापा, तो ये बार बार अलग अलग आया। मुझे इसका वास्तविक मान चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, वास्तविक मान चाहिए। भैया जी इंग्लिश में इसको ट्रू वैल्यू बोलोगे, क्या वैल्यू बोलोगे अंग्रेजी में? इसको ट्रू वैल्यू बोलोगे। तो देखो जब इसका ट्रू वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं ट्रू वैल्यू को x बोलूंगा, तो x जब निकालने जाओगे तो एक काम करना, इन सबको जोड़ देना। जो भी तुम्हें मिला है ना इन सबको पकड़ो और जोड़ दो। तो बहुत आसान है सर। जी हाँ बहुत आसान है। समझ में आया तो भाई आसान है, और नहीं आया तो फिर पहाड़ है। तो देखो हमने क्या किया, इसके वास्तविक मान को निकालने के लिए जितने भी मान हमारे पास थे ना, जितने भी मान हमारे आए हुए थे मापने के बाद, वो सारे मेजरमेंट्स को मैंने सम कर लिया, सबको जोड़ लिया और जितनी बार जोड़ा था, मापा था, उन सबसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो x आया, दिस x इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान। तो ये वास्तविक मान का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 10 बार मापते हो तो जितना जितना आया है सबको जोड़ लो और फिर 10 से डिवाइड कर दो, तो वो जो आएगा ना, जो अभी आपका औसत एवरेज, वही आपका किसी भी मेजरमेंट का वास्तविक मान होगा, ट्रू वैल्यू होगा। तो चलिए क्लियर है, ओके। ये x का वैल्यू आ गया। अब देखो जरा, अब त्रुटि में कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मैं त्रुटि के टाइप्स में पहला नंबर में पढ़ाऊंगा, इसका नाम है निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहा जाता है इसको गुरुदेव? इसको कहा जाएगा निरपेक्ष त्रुटि। इसको मैं इंग्लिश में बोलना चाहूंगा तो इंग्लिश में इसका नाम है अब्सोल्यूट एरर।
का नाम है भैया अब्सोल्यूट एरर। अच्छा सर ये क्या होता है? देखो होता क्या है, बड़ा सिंपल चीज होता है। जैसे तुमने मापा था x1, तुमने मापा था x2, तुमने मापा था x3, तुमने मापा था x4, तुमने मापा था उसी तरह xn, मापा था ना। बट इसका वास्तविक मान कितना था? x था। तुमने ये सारी चीजें मापी थी, ये तुम्हारे मापित वैल्यू है, ये तुम्हारे मेजर्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू है। तो ये ट्रू वैल्यू से तुम्हारा मापा हुआ जो मापित मान है, मेजर्ड वैल्यू है, वो कितना अलग है, तो वही आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि अगर मुझे निकालना है ना, तो निरपेक्ष त्रुटि मैं बोलूंगा डेल्टा x1, मैंने पहिल का जो बार मापा है हमने, जो फर्स्ट टाइम मैंने मेजर किया है, वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना अलग है। तो देखो गुरुदेव, डेल्टा x1 मतलब ट्रू वैल्यू में से जो तुमने मेजर्ड वैल्यू करा है उसको घटा दो। फिर उसी तरह से दूसरा जो है आपका ट्रू वैल्यू में से दूसरी बार का मेजर्ड वैल्यू घटा दो। फिर उसे डेल्टा x3 x माइनस x3 कर दो। उसी तरह मैं अगर करूं डेल्टा xn x माइनस xn कर दो। तो देखो ये सब जो आए ना, ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, ये जो है हमारे निरपेक्ष त्रुटि है, अब्सोल्यूट एरर है। अब्सोल्यूट एरर का मतलब ट्रू, आपने 5 बार मापा ना, बट उन 5 बार मापने पर अलग लगाया हुआ, बट उन 5 का औसत निकालोगे तो ये आएगा वास्तविक मान। अब वास्तविक मान से पहला नंबर कितना अंतर है, वास्तविक मान से दूसरा कितना डिफरेंस में है, वास्तविक मान से तीसरा कितना डिफरेंस में है, वास्तविक मान से चौथा कितना डिफरेंस में है, वास्तविक मान से पांचवा कितना डिफरेंस में है, ये डिफरेंस, ये अंतर, यही आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। मैं आपको एक खास बात बताता हूं, एक खास बात, मान लो किसी का वास्तविक मान ट्रू वैल्यू 5 है, बट आपने उसको मेजर किया पहली बार तो 4.9 आया, और दूसरी बार मेजर किया तो 5.1 आया। तो भाई एक काम करो ना, इसके निरपेक्ष त्रुटि निकालो। तो वास्तविक मान तुम्हारा 5 है और मापा हुआ मान 4.9 है, तो ऐसे में तो आया तुम्हारा 0.1। दूसरी बार ये 5 है वास्तविक, अब मापित वैल्यू 5.1 है, तो ऐसे में तुम्हारा आ गया -0.1। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि निरपेक्ष त्रुटि का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो निरपेक्ष त्रुटि होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। मान लो कभी मापने पे तुम्हारा 5 भी तो आ सकता है ना, 4.9 5.1 आ सकता है, तो 5 भी तो आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में 5 में से 5 घटाओगे तो 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो निरपेक्ष त्रुटि का मान 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो भैया, डेल्टा x, ये जो x1 है, डेल्टा x2 जो है, डेल्टा x3 जो है, डेल्टा xn जो है, इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ जीरो भी होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव में आ गया तो अरे ये नेगेटिव में कैसे आ गया, नहीं, संभव है, पॉसिबल है। तो ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्त, निरपेक्ष त्रुटि। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा नंबर त्रुटि है वो होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। वो क्या होगा दोस्त, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और इसको मैं बोलूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर में भी बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। जितना तुम्हारा निरपेक्ष त्रुटि आया है, जी सर निरपेक्ष त्रुटि तो आया हुआ है, कौन कौन आया हुआ है सर, पहला वाला में डेल्टा x1 आया हुआ है, दूसरा वाला में डेल्टा x2 आया हुआ है, तीसरा वाला में डेल्टा x3 आया हुआ है, और इसी तरह n बार किया था तो डेल्टा xn आया हुआ है। मतलब जितना बार हमने मापा था उतना बार हमारा निरपेक्ष त्रुटि आया हुआ है। तो बस कुछ मत करो, तुमको अगर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो डेल्टा x भी इक्वल टू, आप करो क्या, जितना निरपेक्ष त्रुटि आया है इस बार इन सब का औसत निकाल दो। माने जितना भी तुम्हारा डेल्टा x1 है इसको जोड़ो, डेल्टा x2 है इसको जोड़ो, डेल्टा x3 है इसको जोड़ो, और उसी तरह से ये डेल्टा xn है इसको भी जोड़ो। सर आपने बोला इसमें से कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो क्या साइन लेके चलेंगे? जी एकदम बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा ये बात। आप कभी भी साइन मत लेना, आप इनको मोड में ले लेना, आप इनको मोड में लेके जोड़ना। मतलब क्या हुआ सर इसका, मोड में लेके जोड़ने से मतलब मेरा ये है कि जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव में लेना ही, जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव में ले लेना। जैसे 0.1 है और ये -0.1 है, तो जोड़ते समय दोनों को प्लस में लेना है, मोड लगा के लेना है। निरपेक्ष त्रुटि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे ना तो उस समय तुमको करना क्या है, जो माइनस में है वो भी प्लस में, जो प्लस में है वो भी प्लस में। मतलब इसीलिए मैंने सबको मोड में डाल दिया और फिर मैंने उनके नंबर से डिवाइड कर दिया। तो जो ये एवरेज आया इस बार, जो ये एवरेज आया, जो औसत आया, ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि।
है ना। निरपेक्ष त्रुटि आपने निकाल रखा था, निरपेक्ष त्रुटि आपने निकाल रखा था, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x, ये अब इसको मोड में डाल दोगे तो सब प्लस में आ जाएंगे, सब प्लस में आ जाएंगे, सारे को प्लस में करके सबको जोड़ देना और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना, तुम्हारा आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या आ जाएगा गुरु? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा x का वैल्यू। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, डेल्टा x का भी वैल्यू आ गया है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा नंबर मैं तुमको सिखा दूं जरा, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर। कौन सा भैया? फ्रैक्शनल एरर, वेरी इजी। भिन्नात्मक त्रुटि में भी कुछ नहीं करना। भिन्नात्मक त्रुटि मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि आपने वास्तविक मान की तुलना में कितनी त्रुटि करी है। तो भिन्नात्मक त्रुटि अगर निकालना है तो जो भी आपने निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकाला है, माध्य कितना निकाला? डेल्टा एक्स, अभी निकाला ना माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स निकाला है ना, सबको करने के बाद वो ले लेना और डिवाइड कर देना एक्स से, मतलब वास्तविक मान से। ये क्या बताएगा? भिन्नात्मक त्रुटि भिन्न में बताएगा कि आपने कितना गलत किया। जैसे मार्क्स में क्या होता है, एग्जाम में दिया 72 लाया आपने आउट ऑफ 100, तो ये भिन्नात्मक है ना, ये बताता है कि 100 में आपने 72 लाया। उसी तरह से सपोज कर लीजिए डेल्टा एक्स बाई एक्स है, मतलब कि एक्स में आपने डेल्टा एक्स की गलती करी है, आपने एक्स में कितनी गलती करी है? डेल्टा एक्स की गलती करी है। तो वही चीज ये भिन्नात्मक त्रुटि बताता है। सिंपल है, बहुत आसान है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चौथा की बात करूं मैं अगर प्रतिशत त्रुटि की, ये अगर मैं बात करूं प्रतिशत त्रुटि की, तो प्रतिशत त्रुटि को हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं। और ये भी एक बहुत आसान सा चीज है। अगर आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछा जाए तो कुछ मत करना मेरे दोस्त, ये जो आपने भिन्नात्मक त्रुटि लाया है ना अभी निकाल के, उस भिन्नात्मक त्रुटि में बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। सो भिन्नात्मक त्रुटि तो डेल्टा एक्स बाई एक्स आया है और उसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर है, ये परसेंटेज एरर निकालने का एक आसान सा तरीका है। तो 4 टाइप की ये त्रुटि हो गया और इस यहाँ से आपके बढ़िया सा सवाल बन जाएंगे। कुछ एक कंसेप्ट और है जो मैं सिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने अभी पढ़ाया आपको उन सब पे मैं एक सवाल कराऊं। जैसे वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? आपने चीजों को मापा है तो आपको अलग अलग मान प्राप्त हुए हैं, सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद इनकी संख्या से भाग दे दीजिए, वो आपका वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। वास्तविक मान आ गया तो अब निरपेक्ष त्रुटि पता करना है, मतलब हमने जो मान लाया है माप के वो वास्तविक मान से कितना अलग है। तो पहली बार मापा तो x माइनस x1, दूसरी बार वाली में x माइनस x2, तीसरी बार वाली में x माइनस x3, इसी तरह जितनी बार मापी है आपने वो सब निकाल लो, है ना। खास बात कि निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट और खास बात है। यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो जितना निरपेक्ष त्रुटि आपके पास आया हुआ है उन सबको मोड लगा के जोड़ दीजिए। मोड क्यों लगाएंगे? ताकि निगेटिव में अगर कुछ आया हुआ है उसको भी हम धनात्मक बना ले, पॉजिटिव बना ले। तो इन सबको हमने जोड़ दिया और उनकी संख्या से भाग दे दिया, तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गया। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद भिन्नात्मक त्रुटि, मतलब आपने वास्तविक मान के तुलना में कितनी गलती करी है ना, गलती से मिस्टेक हुआ है, कितना गलती हुआ है। तो वहीं ये आपका हो गया कौन सा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हो गया आपका कि आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी निकाली है, और x हो गया वास्तविक। सो डेल्टा x अपॉन x इज द भिन्नात्मक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई करिए और प्रतिशत त्रुटि पाइए। एकदम आसान सा सवाल। अब बोलिए किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? बोलिए। ये जो कॉन्सेप्ट था सभी लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा? सीखा सर, मजा आ गया सर। चलिए मैं कुछ सवाल, इस पे भी मैं सवाल कराता हूं। जब एक सवाल करेंगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ऐसा सवाल देखो, एक लंबे छड़ को मापने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुए, और वो मान कौन है? 2.8, 3.1, 3.0, 2.9, 3.2 सेंटीमीटर में। ये जो भी मिला है ना हमें वो सब सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ज्ञात करें
क्या क्या ज्ञात करें? पहला वास्तविक मान ज्ञात करें, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं अभी, वास्तविक मान। दूसरा निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। दूसरा क्या ज्ञात करें गुरुजी? निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। तीसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। और हमारा चौथा भिन्नात्मक त्रुटि बताएं। ये देखिए हमारा भिन्नात्मक त्रुटि बताएं। पांचवा प्रतिशत त्रुटि बताएं। और ये प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, मुझे जल्दी से दीजिए सारे लोग इस प्रश्न का आंसर। पॉज कर लीजिए वीडियो को और पहले इसको सॉल्व कीजिए अपने से। जी हाँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को और पहले आप अपने से इसको बनाने की कोशिश करें। कर लिया? चलो आओ बनाते हैं। अभी जो हम काम करने वाले हैं, पहला वास्तविक मान निकालने का प्रयास करें। वास्तविक मान कैसे निकलता है? x का वैल्यू, जितना मान आपका प्राप्त हुआ है ना, जितना आपने मापा है, सबको जोड़िए। जी सर, सबको जोड़ने का एक काम करते हैं। तो जोड़ने के लिए 2.8, 3.1, 3.0, 2.9 एंड 3.2 डिवाइडेड बाई कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। ओके ओके सर, चलिए देखते कितना आया। 9 2 11, 11 1 12, 12 8 20 के 0 हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 15, 15 2 माय गॉड। एक बार फिर से कितना हुआ? 9 2 11, 11 1 12, 12 8 20 के 0 हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 2 16 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। सही है ना जी? हमको तो कुछ गलत लग रहा है क्या? कैसे गलत होगा सर? 8 1 9 9 9 18, 18 20 2, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15। ओ माय गॉड, क्या है? 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, 15.0 डिवाइडेड बाई 5, सो हमारा आया 3.0 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वास्तविक मान। सबके जोड़ने के बाद हमारा आया 15 और उनकी संख्या 5 है, तो डिवाइड किया तो आगे कितना? 3.0 सेंटीमीटर, है ना? तो ये आ गया आपका ये नंबर। तो पहला नंबर तो हमारा हो गया। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है मुझे क्या निकालनी है? दूसरी नंबर। मुझे दूसरी नंबर क्या चाहिए? अरे बोल गुरु बोल, बोल गुरु बोल, तुझे क्या चाहिए? आंसर चाहिए गुरुजी, आंसर चाहिए। ओके, निरपेक्ष। तो निरपेक्ष त्रुटि में पहला डेल्टा x1, should delta x1 be equal to x minus x1 and you get the value of x is 3 minus x1 कितना है? x1 is 2.1, पहला मापन वैल्यू 2.8 and the value is 0.2। ओके सर, ओके सर, ओके सर। डेल्टा x2 का वैल्यू निकालने का प्रयास करो। डेल्टा x2 बराबर x माइनस x2, तो द वैल्यू x इज 3 माइनस x2 कितना है? x2 इज 3.1, तो इट इज 3.1, और अगर मैं इसको करूंगा तो माइनस 0.1। ओके, डेल्टा x3, ये सब निरपेक्ष त्रुटि निकल रहे हैं गुरु। x माइनस x3, द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज 3, वैल्यू ऑफ x इज 3 माइनस x3 का वैल्यू 3 एंड 0 0, है ना? तो कितना आसान है सर, ये तो एकदम लॉलीपॉप हो गया सर। जी सर, एकदम आसानी है। अब कितना है? डेल्टा x4, डेल्टा x4, x माइनस x4, x माइनस x4, x कितना है? 3 है, माइनस x4 कितना है? 2.9 है, तो आ गया यहाँ 0.1। डेल्टा x5, x माइनस x5 है कि नहीं? 3 है, और x5 कितना है? 3.2 है, तो यहाँ से हमारा आ गया माइनस 0.2। तो देखो यहाँ से डेल्टा x1 भी आ गया, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5 सब आ गए। आगे कि नहीं आ गए? तो यहां से मेरा निरपेक्ष त्रुटि आ गया। अब मुझे क्या निकालना? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलता है तुम्हें मालूम है ना? इन सबको डेल्टा x1 को मोड में ले लो, डेल्टा x2 मोड में ले लो, डेल्टा x3 मोड में ले लो, डेल्टा x4 मोड में ले लो, डेल्टा x5 मोड में ले लो, सबको जोड़ो और फिर ये चूंकि 5 है तो 5 से डिवाइड करो। आइए तीसरा नंबर निकाला जाए। तीसरा नंबर है हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि।
कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आया था ना आप लोगों का, जो भी जितना निकाला हमने आया ना आपका। ओके सर, डेल्टा x1 तो मोड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा x2, इसी तरह से जितने हैं, कितने हैं सर, 5 हैं, सबको ले लो और डिवाइड कर दो किससे, 5 से। ओके सर, डेल्टा x1 का वैल्यू कितना आया है, डेल्टा x1 का वैल्यू कितना आया, 0.2, 0.2। तो 0.2 को मोड में लेने के बाद भी 0.2 ही आएगा, प्लस प्लस डेल्टा x2 माइनस 0.1, और माइनस 0.1 को चूंकि मोड में लेना है तो प्लस में 0.1 आ जाएगा। उसके बाद क्या आया है, उसके बाद डेल्टा x3 0 आया है, तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0.0 प्लस डेल्टा x3 कितना आया है, 0 आया है, डेल्टा x4 0.1 प्लस में, डेल्टा x4 0.1 प्लस में, और डेल्टा x5 कितना आया है, तो माइनस 0.2, और माइनस 0.2 को मोड में लोगे तो 0.2 ही आएगा। तो यहाँ से मैंने डिवाइड किया 5 से, तो आगे कितना, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, तो देखो ना 0.6/5, और इसको करेंगे हम डिवाइड तो 0.12। ये 0.12 जो मेरा आया ना, ये आया आपका कितना, क्या, डेल्टा x का वैल्यू, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया। ये कितना आया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ओके सर, डी नंबर हमारा भिन्नात्मक त्रुटि। और देखो भिन्नात्मक त्रुटि में ज्यादा परेशान नहीं होना आपको, भिन्नात्मक त्रुटि तो आप जानते ही हैं, बहुत आसान वाली चीज है भिन्नात्मक त्रुटि। डेल्टा x जो आया वो ले लो और नीचे 1 से डिवाइड कर दो। डेल्टा x कितना आया सर, 0.12 आया सर, और x कितना आया सर, 3 आया हुआ सर, है कि नहीं आया हुआ, आया हुआ सर। तो कैसे करेंगे सर, है डेल्टा x/x क्या करेंगे, 0.04 सर, 0 कितना करेंगे, 0.4, है कि नहीं, करके देख लो। अब ये आ गया ई नंबर प्रतिशत त्रुटि। तो अगर मैं यहाँ से प्रतिशत त्रुटि निकालू सर, तो प्रतिशत त्रुटि में कहता है कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुना कर दो। भिन्नात्मक त्रुटि आपका आ गया है 0.04 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऐसे में अगर आप करोगे सर तो आपका प्रतिशत त्रुटि 4% आएगा। तो ये मेजरमेंट जो हम लोगों ने करा है उसमें जो परसेंटेज एरर आएगा, जो प्रतिशत त्रुटि आएगा वो 4% आएगा। तो क्या आप सभी लोगों ने ये पूरा का पूरा समझ लिया, हाँ या ना? सभी लोगों को आना चाहिए था, आप लोग अपने से कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। इस पे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही, बहुत भारी भरकम सवाल कराऊंगा, ये सारी चीजें। ये एरर था। ओके, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ओके सर, गुड। आई अभी मैं बढ़ूं थोड़ा आगे, और मैं बढ़ूंगा आगे तो अब आ जाएगा हमें पास क्या, त्रुटि में हम लोग जोड़ सीखेंगे। मतलब त्रुटि के साथ अगर कोई संख्या है, त्रुटि के साथ यदि संख्याएं हैं तो उनको जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे। तो पहले तो देखो मापित मान त्रुटि के साथ लिखा कैसे जाता, मापित मान त्रुटि के साथ लिखा कैसे जाता। तो मापित मान जैसे मान लो कि लंबाई है किसी छड़ का, तो जो लंबाई मापा जाएगा उसमें पहले मान लो वास्तविक मान इसका x है, और फिर प्लस माइनस देते हैं, मतलब कुछ ज्यादा उतना, फिर माइनस मतलब कम, प्लस माइनस, और जितना माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया रहता है वो इतना मीटर। तो ये आपका वास्तविक मान है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका कौन सा मान हुआ गुरु, ये वास्तविक मान हुआ, ट्रू वैल्यू हुआ। और जो प्लस माइनस के बाद आया है वो भी आप जानते हैं, ये क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इस तरह से हम चीजों को रखते हैं, इस तरह से चीजों को हम लोग रखते हैं, है ना। सपोज कर लो जोड़, पहले मैं आपको जोड़ सिखाता हूँ। मान लो, चलो जोड़ तो सिखाऊंगा ही, कंसेप्ट के रूप में इसको देखोगे आप। सपोज कर लो तुम्हारे पास a बराबर दिया हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब a कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, आपने उसको मापा तो उसका वास्तविक मान a आया और माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा है, तो हमने इसको a प्लस डेल्टा ए के रूप में दिखाया। उसी तरह b बराबर b प्लस माइनस डेल्टा b। आपसे कहा गया ना कि भैया इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनका संयोजन करो, ऐड करो इनको, मतलब आपको a प्लस बी निकालनी है। तो भैया देखो वास्तविक मान के साथ में वास्तविक मान को जोड़ना, तो वास्तविक मान के साथ है अगर तुम वास्तविक मान को जोड़ दोगे तो ये वास्तविक मान आ गया, है कि नहीं, प्लस माइनस के जगह पे प्लस माइनस। और एरर के साथ है एरर को जोड़ना, मतलब कि डेल्टा ए के साथ में डेल्टा बी को जोड़ दो, ये तो तुम्हारा आ गया ना, ये यही a प्लस बी,
मतलब वास्तविक मान के साथ में वास्तविक मान को जोड़ दीजिए और एरर के साथ में एरर को जोड़ दीजिए, तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, जोड़ होगा। अगर आपसे घटाओ कह दे, अगर गुरुजी आपसे घटाओ कह दे, घटाओ कैसे निकालेंगे? तो घटाओ के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, वास्तविक मान से वास्तविक मान को घटा दो, a माइनस बी, प्लस माइनस एरर में से एरर को घटा दो। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, गलती कभी घटती नहीं है। एगो गिलास घर में फोड़ देला तो कहे की गलती कम करा, तो दूसरा का फोड़ दिया, कहा दोनों को घटा दो, गलती जीरो नहीं है। आप गलती को कभी घटा नहीं सकते, है ना। एरर्स कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड, कभी गलती कम नहीं हो सकती। तो कैसे गलती करें, गलती आप घटाओ या जोड़ो, गलती जो एरर आएगा वो हमेशा जुड़ेगा ही। आप वास्तविक मान में से वास्तविक मान जरूर घटा सकते हैं, आप वास्तविक मान से वास्तविक मान को जोड़ा, एरर में एरर को जोड़ा, जोड़ में वास्तविक मान से वास्तविक मान को घटाया और एरर में एरर में जोड़ा, घटाओ में भी। तो घटाओ में भी ये ऐड होगा और जोड़ में भी ऐड होगा और घटाओ में भी ऐड होगा, दोनों ही केसेस में ये ऐड होगा। तो भैया ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट जोड़ और घटाओ का। एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है a बराबर 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर और b बराबर 3 प्लस माइनस 0.6 मीटर। आपसे कह रहा है ना कि आप इनका जोड़ निकालो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आपसे कह रहा है ना कि आप इनका घटाओ निकालो। मुझे कहता है कि ये तो आपके लिए लॉलीपॉप होगा। पॉज करो वीडियो को, इसका आंसर बताओ, पॉज करो वीडियो को और आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे इसका ट्रू वैल्यू 4, यहाँ पे इसका ट्रू वैल्यू 3, तो 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 प्लस माइनस 0.2 और 0.6 मिलके 0.8, ये मीटर हो गए हमारे एडिशन के, है ना। घटाओ कह रहा है तो घटाओ में भी कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दो, 4 माइनस 3 1, 0 प्लस माइनस, इसमें घटाओगे बिल्कुल नहीं, जोड़ना ही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0.8 मीटर। तो ये देखो घटाओ के बाद रिजल्ट आया, ये देखो जोड़ के बाद रिजल्ट आया। तो देखो दोनों में कोई खास अंतर है? हाँ सर, वास्तविक मान में अंतर है, त्रुटि में कोई अंतर नहीं है, एरर वाले पोर्शन में कोई गलती नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ये था क्वेश्चन जोड़ और घटाओ पे। पॉज करके नोट कर लीजिए अगर आपसे नहीं हुआ तो। अब मैं सिखाऊंगा गुणा। अब क्या सिखाऊंगा? गुणा। दोनों में गुणा कैसे करते हैं, आ जाओ गुणा सिखाता हूं आपको। तीन ताना। अच्छा एक एक क्वेश्चन से समझा दूं? नहीं 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 नहीं। आ जाओ क्वेश्चन से सिखाता हूं, क्वेश्चन से सिखाता हूं। क्वेश्चन है कि मास बराबर 6 प्लस माइनस 0.6 kg एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, ना 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 ना, ये नहीं सर, दूसरा टाइप का कराओ। अच्छा, लेंथ बराबर 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर और विड्थ बराबर 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। एरिया बताओ, एरिया क्या होगा? और आपको तो मालूम है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो लंबाई में चौड़ाई से गुणा करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आपको इस लंबाई में इस लंबाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो गुणा वाली बात आ ही गई, है ना। तो चलो करते हैं एरिया बराबर। देखो दोस्त, समझना बात को, समझना बात को। एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया जो आएगा वो मुझे लगता है कि एरिया का ए और यहाँ पर एरर के जगह पर डेल्टा है, इस फॉर्मेट में आएगा, आएगा ना। यहाँ पे इसका वास्तविक मान रखेंगे और यहाँ पे जो इसका एरर आएगा वो रखेंगे। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? तो वास्तविक मान अगर आपको चाहिए ना तो इसका वास्तविक मान में इसके वास्तविक मान में मल्टीप्लाई कर डालो, एकदम कर डालो, बेहिचक कर डालो, इसके वास्तविक मान में इसके वास्तविक मान को। कर दिया सर, तो 4 दूना का 8, तो इसका देखो आ गया 8 प्लस माइनस डेल्टा ए के जगह पर इसमें इसको गुणा कर दो। बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डेल्टा ए ही रहने देते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कितना आएगा इसके जगह पे, आएगा तो मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू निकालने का प्रयास किया जाए। अब वह एरिया, यहाँ लेंथ, यहाँ विड्थ, यहाँ एरिया है ना, तो पहले एरिया में एरर डिवाइडेड बाई एरिया का ट्रू वैल्यू। याद रखो, पहले एरिया में जो एरर है वो, तो एरिया में एरर कितना है? डेल्टा ए है, डेल्टा ए है। एरिया का ट्रू वैल्यू कितना? ए है, बटा में ए, बराबर कर दो, क्योंकि एरिया के बाद बराबर है, उसके बाद लंबाई है, तो लंबाई का एरर, लंबाई का एरर बटा में वास्तविक लंबाई प्लस चौड़ाई का एरर अब बटा में वास्तविक चौड़ाई। ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा फॉर्मूला है ऐसे सवालों को बनाने के लिए।
याद रखना है आपको, डेल्टा ए वैल्यू मुझे नहीं मालूम, डेल्टा ए का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका वास्तविक मान मुझे 8 मालूम है, 8 मालूम है बराबर। डेल्टा ए लंबाई का एरर 0.4 और उसका वास्तविक मान 4 प्लस इसका एरर 0.2 और इसका वास्तविक 2। चलो ना करो इसको, डेल्टा ए बराबर 0.1 हो गया और ये भी भाग देने पे 0.1 हो गया और ये 8 जो है इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा ए बराबर यहाँ पे देखो 0.2 ऐड करने पर और 8 से मल्टीप्लाई 1.6। सो डेल्टा ए का वैल्यू आ गया 1.6। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद एरर जो आएगा 8 प्लस माइनस 1.6 इतना मीटर का। तो ये है मल्टीप्लाई का तरीका। पहले तो मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू को, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू निकाल लो और फिर प्लस माइनस उसका एरर। तो अब करना क्या है, एरर बटा में रियल वैल्यू, एरर एरिया है ना, तो एरर बटा में रियल वैल्यू बराबर है तो बराबर, फिर लेंथ के लिए एरर बटा में ट्रू गुणा है, बट हम एरर को प्लस में देंगे, जोड़ेंगे ना तो प्लस, ये गुणा की जगह प्लस, अब बराबर में फिर विड्थ में विड्थ का एरर बटा में एक्चुअल वैल्यू। तो इस तरीके से आप चाहोगे तो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं दोस्त। ये था हमारा गुणा, ये था हमारा गुणा। अब एक काम करते हैं सर, डिवाइड करा, भागा, भागा भी देख लो, भागा भी इसी तरह की चीजें हैं, भागा भी आसानी है, एकदम आसान है। चलो इसी सवाल को मैं भाग में कन्वर्ट कर देता हूं, चोर निकल के भागा। चलो मान लो r बराबर l बाई बी है, r बराबर क्या है, l बाई बी। मुझे इसको भागा देना है, इसी को भागा देना है, l में b से डिवाइड करो, कह देगा ना l में d से डिवाइड करो, तो ठीक है। मान लो डिवाइड किया तो हमारा r आया और प्लस माइनस इसका एरर स्मॉल r आया, कुछ भी मान लो। अरे भाई इसमें भी तो एरर, जैसे ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये भी इसी तरह, ये इसका एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू, ये इसका एरर। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए जैसे दोनों में दोनों गुणा करते थे वैसे इन दोनों को भाग दे दो, 4 भागा 2 कर दो, 4 भागा 2 करोगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा आर का वैल्यू निकालना है तो बस वही हूबहू वही कर दो, डेल्टा आर बाई 2, डेल्टा आर बाई 2 बराबर, क्योंकि आर के बाद बराबर है और उसके बाद क्या है लंबाई, तो लंबाई का 0.4 बटा में 4 प्लस चौड़ाई का 0.2 बटा में 2। तो भैया डेल्टा आर बराबर 0.1 प्लस 0.1 और ऐसे में करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, गुरु जी डेल्टा आर का वैल्यू 0.4। तो हमारा डिवाइड करने के बाद देखो 2 प्लस माइनस 0.4, ये देखो ये डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं करना। एक्चुअल वैल्यू में तो दिक्कत ही नहीं है, ट्रू वैल्यू निकालने में तो दिक्कत ही नहीं है। ट्रू वैल्यू के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, अगर गुणा है तो ट्रू में ट्रू को, अगर डिवाइड है तो दोनों को डिवाइड कर देना है, ट्रू में ट्रू को, और उसके बाद क्या करना है, ये डेल्टा आर, ये त्रुटि निकालने में, तो त्रुटि निकालने में भी परेशानी नहीं है, त्रुटि बटा में वास्तविक मान बराबर, अब दोनों को भाग दियो, उनको एक साथ कर दो, त्रुटि बटा में ट्रू, त्रुटि बटा में ट्रू, और दोनों को जोड़ दो, और ये देखो खूबसूरत सा तुम्हारा आंसर आ गया। मुझे लगता है सभी लोगों को ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जी सर आ गया है, नोट कर लीजिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मजेदार सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बैक करके रिवर्स में देख लीजिए, बाकी सवाल करेंगे हम लोग अगले सेशन में, जो अगला लेक्चर होगा उसमें और ज्यादा मजेदार तरीके से, तो और एकदम क्लैरिटी आएगी। ये तो क्लियर हो ही गया होगा, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। चलो लास्ट में एक दो सवाल और करा देंगे, बट एक कंसेप्ट थोड़ा सा और सिखा देता हूं मैं, एक खूबसूरत सा कंसेप्ट, बड़ी खूबसूरत है, लास्ट में बड़ा खतरनाक, ये वाला बड़ा खतरनाक है। सपोज कर दो तुमसे बोला कि a बराबर p का पावर a, q का पावर b और r का पावर c, ऐसे बोला इस तरह का है, a बराबर p का पावर a, q का पावर b, r का पावर c। तो देखो ना यहाँ पे ध्यान से भैया, a में जो एरर आएगा ना वो डेल्टा a होगा, मान लो p में जो एरर होगा ना डेल्टा p होगा, q का एरर डेल्टा q, r का एरर डेल्टा r। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर a में एरर कितना है, डेल्टा a, और डिवाइडेड बाई का 2 बराबर होंगे किसका, पहले पावर है a का तो पहले a लाओ यहाँ पे, इनटू p का एरर डेल्टा p बटा में इसका ट्रू वैल्यू, प्लस का पावर कितना है b, इनटू कितना है इसका एरर डेल्टा q अपॉन q, प्लस देखो बटा में फिर भी प्लस ही देंगे, ये ना कि माइनस दे दिया ना, c, और यहाँ पर डेल्टा r
बाई आर। देख रहे हो, ये इस तरह का हो गया। अब ये इस तरीका हो, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है। और डेल्टा ए बाई ए क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, यही कहलाता है भिन्नात्मक त्रुटि। तो हम क्या लिखेंगे, ए में भिन्नात्मक त्रुटि। ए में अगर भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए तो आपको करना पड़ेगा ए इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पी में भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को फ्रैक्शनल एरर लिख रहा हूं मैं। एफ ई का मतलब फ्रैक्शनल एरर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है। फ्रैक्शनल एरर का मतलब आप बढ़िया से जानते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि है ना। पी में एफ ई प्लस पी इंटू क्यू में एफ ई, माने क्यू में भिन्नात्मक त्रुटि, प्लस सी इंटू आर में एफ ई, आर में भिन्नात्मक। तो देखो यहां से तुम ए में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल सकते हो। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, सब में 30 से मल्टीप्लाई, 100। देखो क्या करूंगा मैं अभी, सब में 100 से मल्टीप्लाई। तो ए में जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, ए इंटू पी में जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा, बी इंटू क्यू में जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा, सी इंटू आर में जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करा। तो देखो आपको तो याद है कि भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 से गुणा करते हो तो प्रतिशत त्रुटि मिलता है। तो यहां पर जो आ जाएगा, अब ए में प्रतिशत त्रुटि बराबर ए इंटू पी में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी इंटू क्यू में प्रतिशत त्रुटि प्लस सी इंटू डी में प्रतिशत त्रुटि। तो गुरुजी ये देखो जरा ध्यान से, सो ए में अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना है और इस तरह की चीजें दी हुई है हमारे पास, तो ए में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो पी का प्रतिशत त्रुटि में ए से मल्टीप्लाई प्लस क्यू के प्रतिशत त्रुटि में बी से मल्टीप्लाई प्लस आर के प्रतिशत त्रुटि में सी से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। जैसे इस पे मैं एक सवाल कराऊंगा अभी आपको। सवाल क्या है? सवाल है कि एक प्रयोग में ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 1%, 2%, 3% तथा 4% की त्रुटि पाई गई। 4% की त्रुटि पाई गई है ना। यदि x बराबर a का पावर 1/2, b का स्क्वायर, c का पावर 1/3 और d का पावर 3, तो x में प्रतिशत त्रुटि होगा। और आपके सामने ऑप्शन है 10%, 12%, 16%, 20%। ये देखो सवाल, ये आपका नीट में पूछा हुआ सवाल है, पीएमटी में पूछा हुआ सवाल है ना। नीट में आपको इसका आंसर देना है। बड़ा सवाल, खूबसूरत है, मजेदार है ना। आगे भी मैं सवाल बड़ी मजेदार लाने वाला हूं। अभी आपका अगला जो सेशन होने वाला सवाल वाला वो एकदम धुआं करने वाला होगा। आइए देखिए, कह रहा है एक प्रयोग में ए, बी, सी, डी में क्रमशः 1%, 2%, 3% तथा 4% की त्रुटि पाई गई। और ये दिया हुआ है आपके पास डाटा, एक्स में परसेंट त्रुटि बताना है। अभी मैंने बताया कि अगर एक्स में प्रतिशत त्रुटि बताना है, एक्स में प्रतिशत त्रुटि आपको बताना है तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 पावर है और उसके बाद ए में प्रतिशत त्रुटि है ना, प्लस पावर बी का पावर 2 है तो 2, तो फिर बी में प्रतिशत त्रुटि प्लस पावर कितना है 1/3, सी में प्रतिशत त्रुटि और प्लस पावर में 3, साथ में डी में प्रतिशत त्रुटि। तो भैया बता दो जरा, क्या यहाँ पर तुमको दिक्कत आ रही है? 1/2 ए में प्रतिशत त्रुटि कितना है? ए में प्रतिशत त्रुटि ए में 1% है। तो यहाँ पे करो क्या,
यहाँ पे करो क्या, गुणा 1% प्लस 2 है ना, है ना जी, ऐसा है क्या? देखिए ये सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ 1 था और यहाँ 1/2 था, है ना, a का पावर 1 था, b का पावर 1/2 था। हाँ, a का पावर जो था 1 था और b का पावर 1/2 था। तो देखो भैया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं हूँ वही सवाल दे देता हूँ तुमको। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 और यहाँ पावर 1/2 है तो 1/2, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। 1 गुना a में प्रतिशत त्रुटि 1%, है ना, प्लस 1/2 इंटू b में प्रतिशत त्रुटि 2%, 1/3 और c में प्रतिशत त्रुटि 3%, है ना, और प्लस 3 और यहाँ डी में प्रतिशत त्रुटि 4%, 4% है कि नहीं? कितना आया, कितना आया? तो ये आ गया मेरा 1%। ऑप्शन भी बदल लो, ऑप्शन भी बदल लो, 1 में 15% कर लो, है ना। चलो यहाँ पर देखो 1% आ गया, ये 2 से 2 खत्म तो ये भी हमारा 1% आ गया, ये 3 से 3 खत्म तो ये भी हमारा 1% आ गया, और ये 3 चौका 12, ये हमारा 12% आ गया। तो ऐसे में तुम क्या देखोगे, 1%, 1%, 1%, 3% और 3% और 12%, हमारा कितना हो गया, 15%। मतलब कि हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 15% होगा। कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया आप लोगों ने? यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल था, a का पावर 1, b का पावर 1/2, c का पावर 1/3, d का पावर 3, a b c और d में इस तरह की त्रुटियां आई हैं, तो a का पावर 1 और इंटू उसका परसेंटेज 1%, 1%, b का पावर 1/2 और इसका त्रुटि 2%, 1/3 और इसका 3%, 3 और इसका 4। तो आप देखो यहाँ से चलती है 12, 12, 1 13, 13, 1 14, 1 15, तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 15%। तो ये एक सवाल था, आसान सा सवाल था, है ना। एक सवाल और करा के दिखाता हूं मैं, एक सवाल मैं और करके दिखाता हूं। आइए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है, 2% की त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल मापने में, तो उसका क्षेत्रफल मापने में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी, आपको बताना है। ये सवाल का आंसर 2%, बी 4%, सी 6%, डी 1%। ये आपका वो है। आप बताइए इसका आंसर कौन सा, ये बताइए। देखिए नियतांक अगर है तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप समझ लो कि यहाँ पर त्रिज्या मापने में दे दिया है, त्रिज्या मापने में जो प्रतिशत त्रुटि है वो आपका 2% है। माने कि डेल्टा आर बाई आर जो है, और उसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो आया है वो 2% आया, यानी कि आर में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2% है। चलो आप आर में प्रतिशत त्रुटि जो है वो 2%, हमें क्षेत्रफल में निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ 1 है पावर में, यानी कि ए में प्रतिशत त्रुटि अगर आपको चाहिए बराबर ई पाई, इसका कोई मूल नहीं है, आर के पास जाओ तो आर, आर का पावर 2, तो 2 इंटू आर में प्रतिशत त्रुटि आपको रखना पड़ेगा। पाई कोई संख्या भी हो, अगर नियतांक हो तो उसका कोई आप वो नहीं कर पाओगे। 2 इंटू आर में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 2% है, 2% है। तो 2 दूने का 4, यहाँ से कितना परसेंट आ गया, 4%, और आपका सही आंसर भी यहाँ से कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो ये त्रुटि का कुछ सवाल और कुछ थ्योरी, ये थ्योरी अगर आपने शुरू से खूब बढ़िया से देख लिया है, लगातार आपने पढ़ा है, तो आगे जो सवाल होंगे त्रुटि से एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे गलती होगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।